हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है किसान का चतुर बेटा। ये एक हिंदी कहानी है। अगर आपको भी हिंदी कहानियाँ, मॉरल स्टोरीज इन हिंदी या हिंदी फेरी टेल्स पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर देखें। एक गांव में किशोर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बड़ी ही मुश्किल से अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। उसके पास एक काले रंग का घोड़ा था जो काफी तंदुरुस्त, फुर्तीला और समझदार था। पास ही गांव में किशोर का बड़ा भाई रामदश रहता था। उसके पास कई घोड़ों का अस्तबल था, लेकिन फिर भी वह किशोर से जलता था क्योंकि किशोर के घोड़े जैसा एक भी घोड़ा उसके पास नहीं था। एक दिन किशोर अपने घोड़े पर चढ़कर अपने बड़े भाई रामदास से मिलने निकला। रामदास के पास पहुंचकर उसने कहा, बड़े भैया, मेरे घर से काफी दूर एक खेत है जहां पर मैं काम करता हूं, लेकिन मैं हर रोज इस घोड़े के साथ नहीं जा सकता। अगर आप मेरी एक छोटी सी सहायता करो तो आप इस घोड़े को करीब 1 महीने तक अपने पास रख लो। 1 महीने के बाद मैं खुद इस घोड़े को यहाँ से ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रामदास मन ही मन बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास किशोर की घोड़े जैसा एक भी घोड़ा नहीं है। वह इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसने तुरंत ही किशोर से कहा, किशोर, तू मेरा छोटा भाई है। अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत है तो बेशक मैं तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर किशोर काफी खुश हुआ और वह अपने घोड़े को छोड़कर अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। लगभग 1 महीना बीत गया। किशोर अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आता है। वह किशोर को बताता है कि उसका घोड़ा कुछ ही दिनों में मरने वाला है। किशोर ने इसका कारण पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारा घोड़ा काफी कमजोर हो चुका है। मैं रामदास जी का नौकर हूँ। मुझसे उस घोड़े का दर्द नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जितना जल्दी हो सके आप उस घोड़े को ले आइए, वरना वह मर जाएगा। और हाँ, सेठ जी से यह मत कहना कि मैंने आपको घोड़े के बारे में बताया है। इसकी बजाय आप ये कहना कि आपकी दृष्टि दूरदर्शी है, आप दूर हो रही घटनाओं को भी देख सकते हैं। किशोर कहता है, ठीक है, मैं आपके बारे में उनसे कुछ नहीं कहूँगा और जो आपने बताया है वही कहूँगा। और वह तुरंत अपने बड़े भाई रामदास के पास गया। बड़े भैया, यह आपने सही नहीं किया। मैंने अपने घोड़े को आपके भरोसे छोड़ा था और आपने उसकी ये दुर्दशा कर दी। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ छोटे, क्या बात कर रहा है? और तू तो कुछ समय बाद आने वाला था, फिर अचानक यहाँ? किशोर ने घोड़े के बारे में सारी बातें रामदास से कहीं। रामदास मन ही मन सोचने लगा कि इसे ये सब कैसे पता चल गया। कुछ देर बाद किशोर ने झिझकते हुए कहा कि मुझे ये सब इसलिए पता है कि मैं एक दूरदर्शी हूँ। दूर होने वाली घटनाओं को मैं कहीं भी खड़े होकर देख सकता हूँ। ये सुनकर रामदास को थोड़ा अजीब लगता है। किशोर रामदास से कहता है कि अगर उसने इन गलतियों को नहीं सुधारा तो वह राजा साहब के पास जाएगा। ये सुनकर रामदास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत गलतियों को दबाने की कोशिश करते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूं? तुम्हें अब क्या चाहिए? किशोर कहता है कि मेरे घोड़े का खाने पीने का और साथ ही अलग से 5 घोड़े देने का इंतजाम कर दीजिए। रामदास के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में हाँ कर दी और मन ही मन सोचने लगा कि जब भी मौका मिलेगा तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा, इसीलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।